अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी जो है वो कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फॉर क्लास 7, यानी कि ये वीडियो जो है वो 7th क्लास के तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले आप सब जो है वो अपने बैग से कंप्यूटर की कॉपी और बुक अपने सामने रख लें जल्दी से। ये वाली बुक निकाली सबने? वेरी गुड। अब जो है इस बार हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? कंप्यूटर सिस्टम। यूनिट 1 क्या है हमारा? पेज नंबर 1 पे आ जाए, कंप्यूटर सिस्टम। मिला सबको? वेरी गुड। अब मैं जो है वो इस चैप्टर को कर रही हूँ एक्सप्लेन। आप लोगों ने इसे गौर से सुनना है और समझना है, क्योंकि फिर इसके फिंगर ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को रीड आउट करके आप लोग मुझे अपनी ऑडियो सेंड करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को आप लोग रीड करेंगे, इसकी ऑडियो या वीडियो मुझे ज़रूर कंपल्सरी सेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ इसकी एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? देखिए, कोई भी चीज़ जब चल रही होती है तो वो एक सिस्टम के तहत चल रही होती है ना। अब सपोज करें, सिर्फ हम एक सिंपल एक एग्जाम्पल में देती हूँ आपको। बेकिंग कर रहे होते हैं, जब हम केक बेक कर रहे होते हैं तो उसमें इसको डायरेक्ट हम बेक नहीं करते ना, इससे पहले प्रोसीजर रहता है। चीज़ों को हमें मिक्सचर करना पड़ता है, उसमें एग्स डालने पड़ते हैं, यानी कि काफ़ी चीज़ें सारी मिलकर जो है वो एक केक बनता है। इसी तरीके से कंप्यूटर का सिस्टम भी ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर जो है वो इस कंप्यूटर को बनाया गया है। नंबर फर्स्ट पैराग्राफ में देखें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो हमारा डेटा खुद में सेव रखता है, ठीक है। हम जो है वो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के जरिए अपना डेटा इन करते हैं और हमें आउटपुट डिवाइस के जरिए हमारा डेटा शो करता है, ठीक। इतना आया सबको समझ में? वेरी गुड। अब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1.1 पे देखें आप, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, यानी कि जब कंप्यूटर नहीं था, जब कंप्यूटर नहीं था तो लोग हिसाब किताब के लिए जो है वो किस डिवाइस का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ पर देखें नाम लिखे हुए हैं, अबेकस, बोन, स्लाइड रूल, ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना। तो यहाँ पर ये सारे नाम लिखे हुए, ये सारी डिवाइसेस के नाम लिखे हुए हैं जो कंप्यूटर इजाद होने से पहले इस्तेमाल की जाती थी, ठीक। इसके बाद 1.2 है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि जब अब जो है वो आजकल कंप्यूटर जो है वो हमें हर तरफ इजीली नज़र आता है। उन कंप्यूटर की जो है वो कुछ जनरेशन्स हैं, ठीक। तो फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें जो है वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती है, देखें आपके पास बनी हुई है वैक्यूम ट्यूब, ठीक। अब सेकंड जनरेशन है जिसमें ट्रांजिस्टर लगता है, यानी कि वो कंप्यूटर जो है वो ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर होता है। इसके बाद पेज नंबर 3 पर देखें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या है? इंटीग्रेट सर्किट बेस्ड कंप्यूटर। अब ये जो है वो इंटीग्रेट पर चलता है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें हम अभी यूज़ कर रहे हैं। और फिफ्थ जनरेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस पर अभी भी काम चल रहा है, ठीक। तो ये थी तमाम कंप्यूटर की जनरेशन। कंप्यूटर जो है वो किन किन मराहल से होकर हमें इस शक्ल में मिला है, ठीक। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जो है कुछ क्लासिफिकेशन होती है, कुछ एग्जाम होती हैं, जैसे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और वायरेबल कंप्यूटर। ये सारी हमने प्रीवियस क्लास में सीखी थी ना, कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, जो मेजर करता है यूनिट्स को और टेम्परेचर को। वेरी गुड। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि हर कंप्यूटर की जो है वो अलग अलग चीज़ें मौजूद थी। अब ये सब मिलकर जो है वो हम तक पहुंचा है माइक्रो प्रोसेसर की सूरत में, ठीक। उसके बाद है फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर एक्चुअल काम कैसे करता है? द वेरियस फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर इनपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज यूनिट। अब कैसे है, देखिए हम कोई भी चीज़ जो है कंप्यूटर में इन करते हैं थ्रू कीबोर्ड और माउस, यानी कि हमने कीबोर्ड से या माउस से अपना डेटा कंप्यूटर में इन कर दिया। अब ये क्या होगा, सीपीयू में इसका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि उस पर काम चलेगा और आउटपुट की सूरत में वो हमें हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर नजर आएगा, या फिर प्रिंटर की सूरत में हमारे हाथ में वो डेटा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता है, पहले इनपुट, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और फिर आउटपुट, और उसके बाद वो डेटा स्टोरेज की सूरत में हमारे पीसी में जो है वो सेव हो गया, ठीक। इतना आया सबको समझ में? उसके बाद है कंप्यूटर, क्या देखें,
इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, यानी कि किन किन चीज़ों से जो है वो हम अपना डेटा कंप्यूटर के अंदर इन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। नंबर 1 क्या बना हुआ है, सबने देखा हुआ है ये आप लोगों ने, वेरी गुड, कीबोर्ड में जो है वो डिफरेंट कीज होती हैं जो अलग अलग अल्फ़ाबेट लिखती हैं और अलग अलग काम करती हैं, ठीक है। अब हर इसमें जो है वो हर की का काम अलग अलग होता है, तो कीबोर्ड के जरिए हम अपने डेटा कंप्यूटर में इन करते हैं। इसके बाद क्या बना हुआ है, माउस के जरिए में हम अपना डेटा कंप्यूटर में इन करते हैं, आप लोग ने यूज़ किया है ना माउस को। इसके बाद है ट्रैक बॉल। अब ये ट्रैक बॉल जो है वो अमूमन जो है वो लैपटॉप्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ गई हमारी जॉयस्टिक जो है वो हमें गेम्स खेलने में हेल्प करती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारी जो हम यूज़ करते हैं लाइट पेन। ये जो है वो स्कैनर की तरह जिसमें आगे लाइट जलती है और इस पर हम टच स्क्रीन के जरिए काम, जैसे हम टच मोबाइल यूज़ करते हैं उस तरीके से लाइट पेन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये तमाम क्या है, इनपुट डिवाइस, इनसे जो है वो अपना डेटा कंप्यूटर के अंदर इन करते हैं। इसके बाद आ गई टच स्क्रीन, जो आप सभी के हाथ में है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आप टच करते हैं तो वो आगे हमें काम करके देती है। हम अपना डेटा टच स्क्रीन के जरिए तो मोबाइल में या फिर टैबलेट में सेव करते हैं। फिर आ गया स्कैनर क्या होता है, जिससे हम पेपर को या फिर हमारे डेटा को स्कैन करने, यानी कि फोटोकॉपी मशीन देखी है ना आप लोगों ने, किस तरीके से जो है वो बुक को रख दिया जाता है ऐसे करके, तो एक लाइट आती है यानी कि वो हमारा पेज स्कैन कर लेती है और फिर वही चीज़ हमें मिल जाती है ज़ेरॉक्स की सूरत में, ठीक। इसके बाद आ गए हमारे पास OCR, यानी कि ये भी जो है एक तरह का रीडर होता है, जैसे USB और इस तरह की चीज़ें आती हैं, स्कैनर ये सब इसी तरह का है। OMR ये भी रीडर होता है। MICR ये जो है वो कब यूज़ किया जाता है, आप लोग मॉल्स वगैरह गए हैं तो वहाँ पर जो आपकी स्लिप बनती है उसमें यूज़ किया जाता है। इसके बाद है बार कोड रीडर। अब ये बार कोड रीडर क्या होता है, ये देखें इस तरह का कोड आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल चीज़ों में, शैम्पू पर, सोप पर, काफ़ी चीज़ों के पीछे इस तरह का कोड बना हुआ होता है। जब हम शॉपिंग करते हैं और जब हम अपना जो है वो बिल बनवा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, वेरी गुड, वहाँ पर जो है वो इस बार कोड को जो है वो स्कैन कर कर पता चल जाता है कि इस चीज़ की प्राइस क्या है, ठीक है। इसके बाद आ गई बारी माइक्रोफोन जो है वो यूज़ किया जाता है आवाज़ के लिए। फिर आ गया डिजिटल कैमरा, यानी कि कैमरा में भी जो है हम अपना डेटा सेव करते हैं और फिर से हम कंप्यूटर में इन कर सकते हैं। फिर डिजिटल कैम रिकॉर्डर, जिसमें हम वीडियो सेव करते हैं। फिर है MIDI डिवाइसेस, ठीक, ये जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, जो फिल्म्स वगैरह बनती हैं और जिसमें जो आवाज़ अप एंड डाउन होती है, बेस बढ़ता है, इको साउंड बढ़ता है, तो ये सब जो कंट्रोल करता है वो ये होता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस आया सबको समझ में कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि इनपुट डिवाइस हैं, जिसके जरिए हम अपना डेटा कंप्यूटर में इन कर सकते हैं। वेरी गुड। अब बारी आ जाती है आउटपुट डिवाइस। मैंने बताया ना क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जो हमारा डेटा शो करते हैं। जब हम कंप्यूटर में कुछ इन करते हैं कीबोर्ड या माउस के जरिए तो वो हमें कहाँ शो होता है, मॉनिटर स्क्रीन पर। वेरी गुड। तो अब हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला आ गया हमारे पास मॉनिटर और VTU, यानी कि मॉनिटर की स्क्रीन। फिर आ गया प्रिंटर की सूरत में हमारे हाथ में हमारा डेटा आ जाता है। फिर है स्पीकर, यानी कि अगर मैंने म्यूजिक प्ले किया है PC में कीबोर्ड के जरिए इन कर दिया तो मुझे ये चीज़ सुननी है, और फिर मुझे उसकी आवाज़ कहाँ से आएगी, उसका इनपुट कहाँ से आएगा, स्पीकर से। तो स्पीकर में क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। वेरी गुड। उसके बाद है प्रोजेक्टर भी देखा है ना आप लोगों ने, इसमें जो है वो लाइट होती है, इसको जो है वो प्लेन स्क्रीन पर हमें उसकी पिक्चर नज़र आ रही होती है, यानी कि प्रिंटेड प्रोजेक्टर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद है सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, जिसमें जो है वो हम हमारी कौन सा डेटा सेव होता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि जो चीज़ें CPU के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की कौन सी कैटेगरीज होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन।
अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के अंदरूनी मामलात को कंट्रोल करता है। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग ऑपरेशन। Operating system and operating system is a software which acts as an interface between the user and the computer. It is an important component that control all the अब जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि CPU जो है वो हमारे कंप्यूटर का तमाम प्रोसेस जो है वो कंट्रोल करता है। इसीलिए कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, CPU को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जिस तरीके से हमारा ब्रेन जो है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसी तरीके से CPU जो है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। वेरी गुड। अब यहाँ देखें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि कौन कौन सी एप्लीकेशन हम जो है वो यूज़ करते हैं, उसका सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर यानी कि MS वर्ड, जिसमें हम MS वर्ड यूज़ करते हैं ना, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी सीखा था। फिर है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन जब हमें बनानी होती है जिसमें पिक्चर्स भी आए और सब लिखा हुआ हो, तो उसमें वो क्या होता है MS पावर पॉइंट, यानी कि वो क्या होता है पावर पॉइंट। वर्ड क्या होता है जिसमें हम अपने आपके पेपर्स बनाते हैं, अपना डेटा बनाते हैं, शीट्स बनती हैं। और पावर पॉइंट क्या, जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन मेंटेन करते हैं। ठीक, इसके बाद है स्प्रेडशीट पैकेज यानी कि MS एक्सेल, जिस पे जो है वो बैंक्स, मॉल्स और सुपरमार्केट में काम किया जाता है। इसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें जो है वो बैंक में काम किया जाने कि एक डेटा जो है वो एक PC से दूसरे PC तक वो डेटा कैसे सेव होता है। फिर है बिजनेस सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर जो है वो होटल मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है जो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ रहा है कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। अब कंप्यूटर जो है वो उससे हम दूसरे कंप्यूटर से कैसे कनेक्शन में रह सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, थ्रू इंटरनेट। वेरी गुड, यानी कि इंटरनेट के जरिए जो है हम अपने PC पे बैठे हुए दुनिया के किसी भी कोने से जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी कंपनी का ईमेल एड्रेस मालूम है तो हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो आउट ऑफ सिटी हैं या आउट ऑफ कंट्री हैं तो हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें मालूम करनी है तो फिर हम उसे ईजीली मालूम कर सकते हैं अपने घर बैठे हमारी स्क्रीन के सामने। शर्त क्या है, उसके लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, उसके बाद है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, यानी कि बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, हम तक जो है वो चीज़ें कैसे पहुंचती हैं। और वर्क स्टेशन यानी कि आप लोगों घर में इंटरनेट लगा हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट डिवाइस आपके घर में लगी हुई है उसके आपके घर में इंटरनेट, अब उस डिवाइस का भी तो वायर कहीं ना कहीं जा रहा है ना, तो वो क्या है, वो हमारे सर्वर है। ठीक है, यानी कि अब सर्वर के पास ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, उसके पास ये पावर कहाँ से आ रही है, वर्क स्टेशन से। ठीक, वर्क स्टेशन से आई सर्वर तक और सर्वर से पहुंची हम तक। ठीक, अब आ गए टाइप्स ऑफ नेटवर्क, पेज नंबर 10 पे आ जाए। इसमें है लोकल एरिया नेटवर्क जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, लोकली हमारे घर में इंटरनेट होता है। इसके बाद है वाइड एरिया जो दूर दराज यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सिम यू फोन, टेलीनॉर, ये सारी जो डिफरेंट सिम्स हैं तो इनके सिग्नल्स हमें कहाँ से आते हैं, इनके टावर्स मौजूद है ना, तो ये हमसे तो बहुत दूर है इनके टावर, फिर भी हम तक सिग्नल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद है क्लाइंट सर्वर। अब क्लाइंट सर्वर कौन सा, जैसा कभी आप अगर बैंक में गए हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो आपको जो है नंबर दे दिया जाता है और फिर जब स्क्रीन पर आपका नंबर आता है तो वो क्या होता है, क्लाइंट सर्वर होता है। ठीक, फिर है नेटवर्क टोपोलॉजी। अब बस अब इसमें जो है हम टिकट्स वगैरह जैसे बुक करते हैं, ट्रेन की, एयरप्लेन की, जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदते हैं, ऑनलाइन जब हम कोई शॉपिंग करते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद है जिनमें जो है हम ऑनलाइन चीज़ें परचेज कर सकते हैं। तो जब हम कोई चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये भी क्या होता है, हमारे नेटवर्क में शामिल होता है। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो इसमें आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑडियो पे या फिर वीडियो पे। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस चैप्टर को जो है वो रीड करना है और उसकी वीडियो बनाकर या फिर ऑडियो बनाकर मुझे लाजमी सेंड करनी है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके ट्रू फॉल्स, फिंगर बैंक्स और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।